हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि प्राइस में क्या डालें और ट्रिगर प्राइस में क्या डालें। तो ये पॉइंट हमेशा सबके लिए कन्फ्यूजन होता है जो स्टार्टिंग में अपना स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं। तो नए नए ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये होता क्या है बेसिकली। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज़ अगर आपने बाइंग पोजीशन ली है इस कैंडल से, सपोज़ आपने लिया है यहाँ पे कोई भी प्राइस आप मान के चलो कि आपका एंट्री प्राइस होने वाला था 390। सपोज 390 पे आपने अपना पोजीशन बनाई। अब आपका एसएल है प्रीवियस कैंडल का लो। तो प्रीवियस कैंडल का लो है 385। अब हमें बाइंग मतलब मैंने एक पोजीशन बना ली है। अब मुझे एक एसएल लगाना है स्टॉप लॉस की, मतलब अगर प्राइस इससे नीचे आएगा, इस कैंडल के नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो सेल के लिए सिंपल है कि आप इसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ पोजीशंस हैं। सपोज यहाँ से मैं एक एग्जिट भरता हूँ और मुझे ये चार्ट ओपन मिलता है कि इंट्राडे में सीएनसी में मतलब मेरी पोजीशन है उसमें ऐसा लगाना है। इंट्राडे में तो आपकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, सपोज इंट्राडे ही हुई। तो अब ये आ जाता है हमारे पास दो ऑप्शन, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या है कि आपको सिंपल सिंपल ट्रिगर प्राइस भर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यही वाला हम ले रहे थे। तो अगर हमें सेल करना है, अब हमें एस एल एम पे अगर क्लिक करेंगे और हमारा प्राइस था कि 385। 385 पे जैसे ही प्राइस नीचे को अगर आता है तो ये बिक जाए, तो हम इसको जस्ट 385 सिंपली भर के सेल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा एस एल लग जाएगा। अब ये हो गया स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस, मतलब 385 के नीचे कोई भी बायर अवेलेबल है तो मेरी क्वांटिटी जो भी मैंने फिल की है उस प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 385 पे ट्रिगर होगा। तो जैसे आप यहाँ पे ये चार्ट देखते हो बाइंग एंड सेलिंग का, सपोज मेरा जब मैं 385 का एसएल यहाँ लगाऊंगा तो ये डेटा यहाँ दिखने लगेगा। अभी मार्केट क्लोज है तो ये डेटा नहीं दिखेगा अभी आपको। चलते हुई मार्केट में आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो। तो जो जो सेलिंग प्राइस पे जो क्वांटिटी अवेलेबल है, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि 385 पे इतने लोगों ने क्वांटिटी सेल कर रखी है। तो सेम चीज़ वहाँ बाइंग पे किसने भर रखा है। सपोज किसी ने 385 पे बिड लगाई ही नहीं, किसी जिसने बिड लगाई है वो 384 है। 385 और 384 के नीचे कोई बिड है ही नहीं बीच में। तो अब आपका ऑर्डर 385 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। 385 पे आपका ऑर्डर चला जाएगा एनएससी को, बट वो ऑर्डर ट्रिगर होगा, मतलब बिकेगा 384 पे, क्योंकि बायर 384 पे अवेलेबल है। तो मार्केट प्राइस का यही मतलब है कि 385 के नीचे जाते ही आपका ऑर्डर सेंड हो जाएगा एनएससी के पास। और जिस प्राइस पे भी 385 से उसके बिलो जिस प्राइस पे भी अगर बायर अवेलेबल है, आपकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप हो जाओगे एग्जिट। सेम सिचुएशन एसएल के साथ है। मार्केट प्राइस पे तो मतलब जो भी बायर अवेलेबल है जिस प्राइस पे भी 385 के नीचे मेरा बिक जाना चाहिए, ये सिंपल है। तो ट्रिगर प्राइस का ये मतलब। अब एसएल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि प्राइस में क्या डालें, ट्रिगर प्राइस में क्या डालें। तो सिंपल है कि अगर आप कब आपने पोजीशन बनाई हुई है अपसाइड की, मतलब आप बाय करके बैठे हुए हो, तो आपका एसएल क्या माना जाएगा कि गिरते हुए प्राइस में। अगर प्राइस नीचे आता है तो एसएल 8 होना चाहिए। तो गिरते हुए प्राइस का क्या मतलब है कि पहले 385 का हमारा एसएल है, अब 385 और 384, मतलब इसके बीच में यहाँ पे कोई भी बायर अवेलेबल होगा। हमने एक विंडो दे दी 385 और 384 के बीच में कोई भी ऑर्डर मांग रहा है कि हमें इस प्राइस पे खरीदना है, कोई भी बायर अवेलेबल है। तो एक उसको विंडो मिल गई कि इस 1 रुपये की प्राइस रेंज में जब भी आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। 10-10, 5-5 पैसे के डिफरेंस पे कई सारे मल्टीपल ऑर्डर अवेलेबल होते हैं। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 384 और 385 के बीच। तो ये तरीका होता है कि मार्केट ऑर्डर पे ना बेच के आप एक विंडो के अंदर बेच रहे हैं। सपोज 384 ना करके आप 384.5 भी कर सकते हो। तो जितना अच्छा डिफरेंस होगा उतना बेटर है कि आप देख सकते हो। जब आप लाइव मार्केट चल रही हो आपकी, तो आपके पास ढेरों एग्जांपल होंगे, आप समझ पाओगे कि 0.5 के डिफरेंस से प्राइस में डिफरेंस से बायर एंड सेलर आ रहा है या 0.10 के से आ रहा है। लाइक 385, 355, 384, 60 ऐसे करके किस प्राइस रेंज पे क्या डिफरेंस आ रहा है उसी हिसाब से आप ये विंडो दे सकते हो। मेरे सजेशन में आप 1 रुपये का डिफरेंस रखो ट्रिगर प्राइस के और प्राइस के बीच में।
तो 385 पे आपका SL था 384, तो 385 और 384 के बीच में कोई भी बायर अवेलेबल होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको इस पे से SL लगा के ट्रिगर प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे आपको निकलना है। तो ये था बाइंग का एग्जांपल। अब सपोज आपने शॉर्ट किया हुआ है, कि सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है और आपका SL इस कैंडल का हाई था, तो 394.3 है, तो आप 394.3 ना लगा के आप 394.5 का SL चाह रहे हो। मतलब ये है शॉर्ट के केस में, कि जब आपने सेल किया हुआ है और आपको चाहिए कि प्राइस ऊपर ना चला जाए, तो मुझे उसकी सेफ साइड रहना है। तो अगर प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो मैं 394 पे 394.5 पे एग्जिट हो जाऊंगा। तो SLM का सीधा सा मतलब है कि 394.5 आप फिल कर दोगे, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे किसी भी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। वहीं SL की बात करूं मैं, तो अब क्या है कि अब आपको एक विंडो चाहिए कि किस रेंज में मैं निकल सकता हूं। 394 की तो मेरा ट्रिगर प्राइस है, मतलब जैसे 394.5 पे प्राइस आ जाएगा, मेरा ऑर्डर NSE को चला जाएगा। अब उसके बाद में मैंने एक विंडो दे दी 395 की। अब क्या है, 0.5 का डिफरेंस है, अब 390.5 भी दे सकता हूँ मैं। तो अब क्या है कि इस ₹1 के बीच में जो भी क्वांटिटी बायर अवेलेबल होगा, ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके लिए। तो सिंपल है, जो प्राइस ट्रिगर में क्या भरना है, जो प्राइस आपका डिसाइडेड है कि मुझे इस प्राइस पे निकलना है, 394 मतलब जो प्राइस पहले आता है। सपोज आप शॉर्ट ऑर्डर में आपको रिवर्स साइड देखना है कि 395 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 395 मेरा यहाँ पे SL हो जाएगा। अब बाइंग के केस में आप पोजीशन बनाई हो तो मेरा प्राइस 385 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो 385। तो जो भी आपका SL है, जिस प्राइस पे आपको निकलना है, वो ये होता है, चाहे कुछ भी हो, बाइंग साइड में हो या शॉर्ट साइड में हो, ये ₹1 का डिफरेंस होगा। तो सिंपल है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और आपका SL ऊपर की साइड में, मतलब शॉर्ट किए हुए में, तो पहले 394 आएगा, फिर आएगा 395। वहीं बाइंग साइड में आपका प्राइस नीचे जा रहा है, तो नीचे पहले आएगा 385, क्योंकि यहाँ आप प्राइस, अगर आपका SL क्या है, मतलब SL का मतलब क्या है कि आप अपने लॉस को बचा रहे हो। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो मुझे रोकना है, प्राइस अगर शॉर्ट कर रहे हो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो मुझे निकलना है। तो वो प्राइस जो पहले हिट होगा वो आपका SL प्राइस है। इसमें आपको ₹1 का डिफरेंस रखना होता है, चाहे पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। ₹1 का डिफरेंस, 50 पैसे का डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लोगों ने कितने का डिफरेंस छोड़ रखा है। तो ये एक इजी तरीका था अंडरस्टैंड समझने के लिए इस चीज़ को। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि विंडो का मतलब क्या था। ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस। अब आपने 385 का ट्रिगर प्राइस दिया और 384, और कोई ऑर्डर अगर इसके बीच में सिर्फ एक ही ऑर्डर लगा हुआ है 384.5 का, तो जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो 384.5 पे होगा। सेम अगर वो क्वांटिटी आपकी 2 थी, 2 का आपने SL दिया है, एक किसी ने बायर है, बड़ी भी हो सकती है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 2। अब किसी ने एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय के लिए ऑर्डर डाल रखा है, किसी ने 384.25 पे डाल रखा है। अब क्या हुआ कि आपको एक बड़ा क्वांटिटी जिसके पास होती है उसके लिए विंडो ये बड़ी रखनी ज़्यादा बेहतर है कि जितनी बड़ी रखे। अब क्या है कि अगर मेरा फिक्स होता है कि इसी पे बिकना है, तो मैं दूसरी क्वांटिटी नहीं बिकेगी, मेरी एक ही क्वांटिटी का ऑर्डर जा पाएगा। जैसे मैं इसको छोटा कर दूं, 384.5, तो क्या हुआ कि इन दोनों प्राइस के बीच में 385 था, ये 385 384.5। अब मेरा दो क्वांटिटी थी, अब इस प्राइस रेंज के बीच में सिर्फ एक ही ऑर्डर था जिसने एक क्वांटिटी बाय करी। अब क्या होगा, मेरा ऑर्डर पेंडिंग में रह जाएगा। एक क्वांटिटी मेरी एग्जिट हो गई है, एक क्वांटिटी मेरी रह गई है। और अगर मैं इसको 384 कम्प्लीटली फिल कर दूं, 384
तो अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे क्या है कि एक क्वांटिटी मेरी यहाँ एग्जिट हो गई, एक क्वांटिटी इस प्राइस पे बिक गई। तो मैंने एक विंडो दे दी कि ₹1 के अंदर में जितने भी ऑर्डर ओपन है 384 से 385 के बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पर्पज़ होता है हमें इस प्राइस और ट्रिगर प्राइस में गैप देने का। फ़ायदा भी होता है अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है, 2-4 क्वांटिटी 500-200 क्वांटिटी तक हम इजीली बेच लेते हैं, लेकिन जिसकी क्वांटिटी थाउजेंड्स में होती है उसको बहुत इश्यू आता है। इसलिए अगर ये 383 भी कर दोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आपका जो एग्ज़िट है उसके बीच में हो जाएगा। तो इस विंडो को बड़ा करने का कोई एडवांटेज है, मतलब कोई नुकसान नहीं है। बट ये ट्रिगर प्राइस वही होगा जो आप जिस पे डिसाइड कर रहे हो कि 385 जाते ही मुझे निकलना है, चाहे किसी भी प्राइस पे बायर अवेलेबल हो। तो आई होप आप समझ गए होगे कि ट्रिगर प्राइस कब यूज़ करना है और प्राइस क्या यूज़ करना है। और SLM सबसे ईजी है कि आपने कोई विंडो दी ही नहीं, जस्ट आपने SLM पे क्लिक किया, स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, आपने कोई भी प्राइस दिया, उसके बाद जिस प्राइस पे भी बायर अवेलेबल होगा आप एग्जिट कर जाओगे। तो बहुत केसेस में बहुत इजी ये तरीका है कि आप SLM ही दो, SL ना दो। लेकिन अगर आपको एक लिमिटेशन है कि नहीं 385 से 380 के बीच में ही निकलना है, मैं इससे नीचे नहीं चाह रहा हूँ, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। मेरे सजेशन में आप SLM ट्राई करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको फिर समझना नहीं पड़ेगा कि क्या भरना है क्या नहीं भरना। जस्ट एक आप सिंगल प्राइस से आप डिसाइड कर सकते हो आपका एग्जिट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी कन्फ्यूजन है SL को लेके। ओके, बाय, थैंक्स।